विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए, एह बाणी महापुरख की, निज घर वासा होए। केदारा महल्ला पंजवा, हर 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 गुण गावो, करो कृपा गोपाल गोविंद, अपना नाम जपावो, रहाओ। काढ़ लिए प्रभ आन बिखते, साध संग मन लावो, ब्रह्म भव मोह कटियो गुर बचनी, अपना दरस दिखावो, सब की रेन होए मन मेरा, अहंग बुद्ध तजावो, अपनी भगत देह दयाला, वड भागी नानक हर पावो, सब की रेन होए मन मेरा, अहंग बुद्ध तजावो, अपनी भगत देह दयाला, वड भागी नानक हर पावो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार भाई जोगिंदर सिंह जी पारस ग्रंथी गुरुद्वारा शीश गंज साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी का शहीदी गुरपुरब अगले महीने 17 जून नूं है।
छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का गुरता गद्दी निशानी गुरपुरब 7 जून नूं है। सच्चे पातशाह जी का 6वें पातशाह जी का प्रकाश गुरपुरब 29 जून नूं है। सो आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कियां बख्शिशां प्राप्त करनियां। 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के नाम तो 2 ट्रस्ट बनाए गए हैं, एक एजुकेशन वास्ते, एक मैडिकल वास्ते। गरीब बच्चों की पढ़ाई अते लोड़वंद लोकां दे इलाज वास्ते ये देश विदेश तो संगतां दी भावना सी कि जिथे आपां गुरु घर सुंदर बनाउने आ, होर असी धर्म प्रचार दे कारज करते हैं, उत्थे गरीब सिख बच्चों की पढ़ाई का विशेष प्रबंध होवे और वो लोग जिन्हां दा इलाज नहीं हो सकता उन्हां दा ठीक इलाज करवाया जा सके। सो दिल्ली कमेटी ने ये 2 ट्रस्ट बनाए ने। निशान साहब दे कोल क्लर्क बैठते हैं, उत्थे आप जी अपना दसवंध दे सकते हो। देशां विदेशां तो भी आप जी इस सेवा दे विच हिस्सा पा सकते हो। अकाउंट नंबर, बैंक, बाकी जो डिटेल है वो असी टीवी दे उपर भी जिहड़ी स्क्रोल चलती है उहदे विच देवांगे और आप जी सीधे तौर पर भी इस सेवा दे लई अपने चैक, बैंक ड्राफ्ट या अपना कैश कर सकते हो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नमस्कार दंडोत बंदना अनेक बार जाऊं बार उठत बैठत सोवत जागत हे मन तुझे चितारे सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही तुम मेरे परवार
जो तुम करो सोई पल हमरे, पेख नानक सुख चरनारे। बेशुमार अथाह अगनत अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। परम सन्मान योग जुग हो जुग अटल, चावर छतर तखत दे मालक। राजान राज पहनान पहान, देवान देव उपमा महान। दसहां पातशाहियां दी पवित्र जोत, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र निघी हजूरी अंदर। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जीओ महाराज तिना दे पावन चरण छोह अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे अते चढ़दी कला टाइम टीवी दे माध्यम राही देसां परदेसां विच गुरु चरणां नाल जुड़ बैठे गुरु प्यार वाले सतसंगी जनों, आप सर्वत्र माई भाई वडभागी हो, जो नित ही साहिबां दे दरबार दियां हाजरियां भर के अवर काज तेरे कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। केवल उस परमात्मा दे नाम नू खोजण लई गुरु चरणां विच इकत्रित हुंदे हो। जिस पावन शब्द दी विचार नाल आपां जुड़ना है, उसदा मूल पाठ सिंह साहिब जी पासों आप जियां ने बहुत प्रेम अते सत्कार नाल सरवण कीता है। आओ गुरु की साध संगत जियो, मन विरतियां साहिब जी दे चरणां विच टिकाओ। प्रेम अते सत्कार नाल नासरो मंसूर एज दी मंजूर, हक रा गंजूर जुमला फैज नूर। कलगीधर पिता धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज वल्लों बख्शिश कीती होई पावन गुरु फतेह बुलंद पाओ। सारे ही आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु अर्जुन देव साहिब महाराज जी दे केदारा राग अंदर उचारण होए पावन गुर शब्द दी विचार। साहिब जी ने
जो रहाओ दे बंद विच बख्शिश कीती है, हर 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 गुण गावो, करो कृपा गोपाल गोबिंदे, अपना नाम जपावो। धन धन श्री गुरु अर्जुन साहिब जी महाराज जो बख्शिश कर रहे हैं, 3 वार शब्द वरतिया हर हर हर। इसदा भाव यह है कि ए मनुख, ए गुरु क्या सिखा, केवल परमात्मा दा नाम तेरी कली रसना ते ना रवे। जे नाम कला रसना ते रहा ते तां भी गल ओ नहीं बनेगी जो गुरु बनाना चाहता है। 3 वार शब्द बाबा जी ने वरतिया। आपां जिस वेले अरदास विच जुड़ने आ ते पंथक अरदास विच ये शब्द शामिल हैं कि प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। 3 वार शब्द वाहिगुरु वरतिया ते इत्थे 3 वार शब्द हर वरतिया है। इसदा भाव है तेरे मन विच भी हरि टिक जाए, तेरे बचन विच भी हरि टिक जाए, तेरे कर्म विच भी हरि टिक जाए। क्योंकि जिस वेले मन अंदर हरि टिक पिया, उस वेले फिर भगत जना कै मन विश्राम। जेड़ा मनुआ खिन खिन डोलदा है, कदे ऊब चढ़दा है, कदे प्याल जांदा है, कदे खिन चंगा सोचदा है, खिन माड़ा करदा है। साहिब कहंदे ने जिस वेले मन प्रभु चरणा विच जुड़ गया, उस वेले मन एकाग्र हो जाएगा, मन परत परत के कदे भी नहीं डोलेगा। क्योंकि धन गुरु अर्जुन साहिब महाराज जी का जो शहादत दिहाड़ा है वो आ रहा है। ते सच जानो साईं मियां मीर ने जिस वेले हजूर नाल गल कीती सी ते इउं लग्या सी जिवें उन्हां दा मन कुछ डोल गया है। पर धन गुरु अर्जुन साहिब महाराज जी ने बहुत प्रेम विच शब्द सुनिया ते साईं जी दे बचन सन कि हजूर आ तत्ती तवी ते बैणा मेरे कोलों वेखिया नहीं जा रहा, आ सीस उपर रेत डुलदी मेरे कोलों तक्की नहीं जा रही। ते फिर गुरु अर्जुन साहिब जी दे शब्द सन, साईं जी अंदर दी बिरती टिकाओ ते अपने मन नू विश्राम दी अवस्था विच लियाओ। मैं अपने मन नू इतना कु टिका लिया है कि जिसनू तुसी तत्ती तवी कहंदे हो, मेरे वास्ते ए हरमंदर साहिब दा सिंघासन है। जिसनू आप रेत डुलनी कहंदे हो, ए तां मानो जिवें सीस उत्ते चवर हो रहा है। क्योंकि जिस वेले मन इतना कु टिक जाए ते महाराज ने फिर सुखमनी विच इस दी बयान कीती गल। साहिब कहन लगे, मन टिके होए दी अवस्था ए जे, तैसा हरक तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग, तैसा सुवरन तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिक खाटी, तैसा मान तैसा अबमान, तैसा रंक तैसा राजान। अर्थ भावें सुखेवें हन पर पंछी झात जरूर लगावांगे। महाराज कहंदे ने हरक होवे सोग होवे, जिन्हां दा मन टिकिया है उन्हां उत्ते प्रभाव कोई नहीं। अमृत होवे बिख होवे,
ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਸੁਵਰਨ ਹੋਵੇ ਸੋਨਾ, ਮੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਟੀ ਨੂੰ ਤਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਕ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇਗਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਪਰਤ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਈ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਕ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰੈ ਜੋ ਖਿਸਕ ਜਾਏ, ਸੋਈ ਨਰ ਕੱਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬਚਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕੌਲ ਕੀਤੇ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਗਊ ਦੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਖਾਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੋਂ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਚੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਆਪਣੇ 10 ਨੂਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਵੱਧ ਬਣੇ ਘਟ ਬਣੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਵੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਹਰ 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 ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਲੰਘੇ ਉਧਰ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਜੀਵਨ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਈਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ 9 ਵਜੇ ਉਠਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ, ਮੇਰੀ 84 ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ
कि जिसकै अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार। जिहदे अंदर गुरु परमात्मा टिक गया ओदा जीवन ही इन्ना चंगा कि ओनू तक के लोकां दा आप दा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। ते साहिब कहंदे ने परमात्मा दे गुणां नू गा, परमात्मा दे नाम नू जप। गुरमुखो एक ओंकार तो लैके ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अखीरले अंक तक आप जी जिथों मर्जी खोज लो, जिवें सोने दा कोई पहाड़ होवे ते जिथों मनुख खोदेगा उथों सोने दा डेला प्राप्त होएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप दा जेड़ा भी शब्द कोई पढ़ लएगा इको शब्द दे नाल पता नहीं किन्नियां दा गुरु बेड़ा पार कर देगा, इको शब्द दे नाल। और ऐसा होया जिन्हां गुरमुखां जिन्हां गुरसिखां ने जपया, एक एक शब्द भी किते जपया ते कईयां ने गुरु दा एक बचन ही सांभिया। महाराज दे इको बचन ने कृपा वरता दिती। जेड़ा मनुख गुरु दे नाम नू, गुरु दी कृपा नू अपने अंदर टिकाउंदा है ते महाराज ने फिर शब्द वरतिया कि देखो नाम की कर्म करदा है। महाराज ने गुरबाणी विच एक शब्द कहा, नाम दी परिभाषा सतगुरु ने दिती। साहिब कहन लगे ऐसो सहाई हर को नाम। ऐ बंदिया अज तैनू दुकान खोलनी है, तैनू समय दा पता आ, तू अपनियां रिश्तेदारियां निभाणियां ने, तैनू समय दा पता है। पर जिस वेले नाम दी गल आउंदी है, साहिब कहंदे ने नाम की बेड़ा पै पै सोया। नाम दी बेड़ा जदों आउंदी है मनुख नू नींदर पै जांदी है। बाबा अतर सिंह जी मस्तवाणे वाले बचन कहंदे सन, जिस बंदे नू गोलियां खा के भी नींदर ना आए वो बंदा जपजी साहिब दा गुटका चुके अंदर कलयुग वरत जेगा ते ओनू नींद पै जाएगी। ते सच जानो नाम किस तरह मनुख दा सहाई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने कुछ उदाहरणा दितियां। साहिब जी कहंदे ने ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत भज पूरन काम। ते पुछया बाबा जी नाम किमें सहाई होवेगा, ते अगों फिर साहिब ने शब्द वरतिया, बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत। डुबदे होए बंदे नू कोई प्रसाद पानी नहीं चाहिदा, डुबदे बंदे नू किसे दी प्रॉपर्टी नहीं चाहिदी, डुबदे बंदे नू कुछ नहीं चाहिदा। वो कहंदा बस बेड़ी दा सहारा मिल जे, मैं डुबदे होए दा पार उतारा हो जे। साहिब कहंदे ने जिवें डुबदे बंदे नू बेड़ी पार कर देंदी है, चौकड़ा मार के गुरु गुरु जपी, गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द तैनू संसार तो पार कर देगा। दूजा शब्द वरतिया, बुझत दीपक मिलत तिलत। बुझदे होए दीवे नू कुछ नहीं चाहिदा, ओनू केवल तेल जां घिओ चाहिदा है, ताही वो जगदा रह सकदा है। महाराज कहंदे ने तेरे अंदर जिस वेले गुणा दी जोत बुझणी शुरू हो जे, उस वेले तू परमात्मा दा नाम जपना शुरू करी। जिवें तेल पाओ दीवे विच ते दीवे दियां लाटां आकाश छूंदियां ने, इसे प्रकार नाल जिस वेले अंदर नू ज्ञान बुझ जाए, जिस वेले अंदर दी जोत मुरझा जाए, जिस वेले गुण तेरे कुमला जान, महाराज कहंदे ने फिर तू नाम जपी। जिस वेले नाम जपेगा फिर नानक भगतां सदा विगास। सुनिया दुख पाप का नास, नाम नू सुनिया ही तेरा अंदर तो खेड़ा बन जाएगा। तीजी गल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कह रहे ने, बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत, बुझत दीपक मिलत तिलत, जलत अग्नि मिलत नीर, जैसे बारिक मुख है खीर।
अग सड़दी होवे बलदी होवे ते पानी ओदे उत्ते पा दिओ, अग शांत हो जाएगी। बंदिया तू लख कमाए, तू करोड़ा कमाए, कितनी जायदाद जीवन अंदर बनाई, पर जे अजे भी तृष्णा अंदर दी ना बुझी, अमृत वेले चौंकड़ा मार के वाहिगुरु वाहिगुरु दा अभ्यास कर। जेड़ी हजारां किलियां जमीन लैके भी तृष्णा नहीं बुझी, ओ खिन मात्र नाम तेरे अंदर नू बुझा के रख देगा। ताई ते गुरमुखो गुरु के सिखा नू जिस वेले किसे नवाबियां दितियां ते उन्हां दियां नवाबियां नू गुरु के सिखा ने मोड़ दिता, ते भाई लहणा सिंह वर्गे गुरमुखा ने शब्द कहे सन, कहन लगे तेरियां नवाबियां दी लोड़ नहीं, तू भावें सानू बदाम भेजे, तू भावें जालमा सानू आप बहुत सोहणियां कंबलियां भेजियां। ते भाई लहणा सिंह ने बदामां दे बदले मूंगफलियां दे दाने भेजे और अपनी पाटी कंबली भेजी। ते जालम ने पूछया ए की? अगों भाई लहणा सिंह ने एक शब्द कहा सी, भलिया जी दे अंदर कलगी वाले दा प्यार टिकिया होवे, ओ मूंगफलियां दे दाने भी बदाम करके शकदा जे। तेरी रेशम दी कंबली भावें लखां दी होवे, ये साडे किसे कम नहीं, साडी ते पाटी कंबली विच ही साडा आनंद है, क्योंकि गुरु कलगीधर दा प्यार साडे अंदर टिकिया होया है। इस करके जिन्हां अंदर नाम है उन्हां दी तृष्णा गुरु का नाम बुझा देगा। ते जिवें छोटे बच्चे नूं तुसीं दुध छका दिओ ते ओ अंदरों रज जांदा है। महाराज कहंदे ने सिखा तू नाम जप, नाम जप के इतना कु रज आ जाएगा, इतना कु रज आ जाएगा, फिर तेरे सामने भावें कोई पदवी होवे, तेरे सामने कोई जितना मर्जी धन दौलत दे ते तैनू कवे कि गुरु नू छड्ड दे, नहीं। अल्लाह यार खां जोगी जिन्हां ने छोटे साहिबजादे वड्डे साहिबजादियां बारे बहुत सुंदर लिखिया, उन्हां दी शहादत नू कलम बंद कीता। ते जिस वेले अल्लाह यार खां जोगी नू उन्हां दे मुसलमान भरा कहण लगे, अखीरला समा आया, कोई घर विच पानी देण वाला भी नहीं सी, ते मुसलमान भरा आए। उन्हां कहा सजना तू सारी जिंदगी काफरां बारे लिखदा रहा, तू मुहम्मद साहिब बारे कदे नहीं लिखिया, तू साडी शरीयत बारे कदे नहीं लिखिया। उन्हां एक शब्द कहा, कहण लगे जे तू अजे भी एक कह दें कि जो मैं गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां बारे लिखिया सब गलत आ, कहंदे असी कलमा पढ़ावांगे मसीत विच ते असी तैनू परत के बख्शवा देंगे। जे तू अजे भी मनण वास्ते तैयार ना होयो, कहंदे ने फिर तेरे वास्ते बहिश्त दे दरवाजे सदा वास्ते बंद हो जाणगे। शब्द उन्हां ए वरतिया कि जे तां तू मन जे कि जो मैं लिखिया कलगियां वाले बारे वो सब गलत, तां ते ठीक आ, नहीं ते तेरे वास्ते बहिश्त दे दरवाजे सुरग दे दरवाजे बंद ने। तैनू वेख के मुहम्मद साहब बंद कर लैणगे दरवाजा। अगों फिर अल्लाह यार खा जोगी शरूर विच आया, अत दी बुजुर्गी विच उन्हें एक शब्द कहा, कहण लगे जो मैं लिखिया है सच लिखिया है, ते मैनू तुसी बहिश्तां दा लालच ना दिओ, मैं तुहाडियां बहिश्तां वल झाकांगा भी नहीं। जोगी नू कोई लोड़ नहीं तुहाडियां बहिश्तां विच जावे, क्योंकि सचखंड दे अंदर मेरा बाजां वाला मेरी उड़ीक पिया करदा जे। इसनू कहने आ अंदर दा प्यार, जिवें बारिक नू मिल जे दुध ते बारिक दा रजा हो जांदा है, गुरमुख नू किते अंदर नाम मिल जे गुरमुखो, ओदी भटकना भी गुरु अंदरों ते बाहरों दूर कर देंदे ने। ते सतगुरु जी फिर अगे कह रहे ने, करो कृपा गोपाल गोबिंदे, क्योंकि कृपा तो बिना कदे भी जपिया नहीं जाना, कृपा तो बिना ना संगत होवेगी, ना सेवा होवेगी, ना सिमरन होएगा।
ਮਤਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ। ਪਰਤ ਕੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ। ਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ। ਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ 2 ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਜੇ ਤੇ 5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। 5.5 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਜੇ, ਤੇ 95 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਜੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ, हे ਗੋਪਾਲ हे ਗੋਬਿੰਦ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੱਸੀਆਂ ਚਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਲੱਸੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀਵਨ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਪੱਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਦਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਕਿ ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਵਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਦੇਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾ ਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਖੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਡੇਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
और दूजे तरीके दी माया है घर परिवार इस्त्री पुरख आदिक। जिस वेले बंदा ऐश प्रस्ती विच पै जे, पराए तनगामी विच पै जे, उस वेले भी अंदरों सिमरन चलना बंद हो जाता है। ते गुरमुखो तीजे तरीके दी माया है कि धर्म दे अंदर आके रिद्धियां सिद्धियां जां गोडे हत्ती लगवाने शुरू कर देने। इस तरह दी माया भी बंदे नू व्याप जाए ते तां भी बंदे दा सिमरन रुक जाएगा। ते चौथे तरीके दी माया गुरु ग्रंथ साहिब ने दसी कि जे बंदा किसी पदवी ते बह जे, राजा महाराजा बन जे, कहंदे तां भी अंदरों अहंकार खा जे ते सच जानो तां भी अंदर दा सिमरन बंदे दा रुक जाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा श्री राग पहला राग ते उस राग दा पहला शब्द बाबा जी ने उदा जिक्र किया। पहले तरीके दी माया है मोती ता मंदर ऊसरै, रतनी ता होहे जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवे नाओ। और दूजी माया है धरती ता हीरे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ाओ, मोहनी मुख मणि सोहै करै रंग पसाओ। तीजी माया है सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद्ध आखा आओ। ते जिस वेले बंदा रिद्धियां सिद्धियां विच पै जे तां भी बंदा डुबिया। ते चौथी माया महाराज ने दसी सुल्तान होवा मेल लश्कर, तखत राखा पाओ, हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ। हजूर पिता ये चार तरह की माया बंदे नू व्याप जाती है। बस एक कृपा कर दे, भावें मैनू पदवियां दे, भावें परिवार दे, भावें मैनू रिद्धियां सिद्धियां दे, जां भावें मैनू मकान दुकान दे, बस इको बेनती जे मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवे नाओ। इनावल तक के मैं तेरे चरणा दा ध्यान किते अंदरों विसार ना दिया। माई महाराज ने बख्शिश की कि मैनू महाराज नाम दी दात दिओ। हुण जेड़ा बंदा संसारी है ओनू नाम दी कदर कोई नहीं। ते सच जानो जे नाम दी कदर नहीं ते बंदा फिर जपण वास्ते भी तैयार नहीं होवेगा। ते महाराज कहंदे ने एक छोटा जिहा हीरा वेखण नू भावें बिल्कुल जरा जिहा है, बंदे नू ओदी कदर कोई नहीं, ओनू पछाण कोई नहीं। जिस वेले जोहरी कोल गया उन्हें इन्ना धन दे दिता कि बंदे दे अंबार भर गए। महाराज कहन लगे भलिया पुरखा नाम तू कवे जी कला वाहिगुरु चार अखर ने, ए मेरा की सवारेगा। कहंदे जिवें जरा जिहा हीरा जिस वेले जोहरी कोल जांदा है ते ओदा मुल पाया अंबार भर जांदे ने। तू इत्थे चौकड़ा मार के गुरु मंत्र दा जाप कर, जिस दिन गुरु नानक दी दरगाह विच जाएगा गुरु नानक अपने चरणा दे अंदर तैनू थां देणगे। अगे फिर महाराज ने नाम दी बेनती गुरमुखो ताही कीती है कि जिस वेले सारे साथ छड़ जान उस वेले फिर नाम ही खड़िया है। महाराज जी ने फिर बाणी विच एक शब्द कहा, कहंदे ने उस परमात्मा दे अगे बंदा जितनियां मर्जी चलाकियां दिखा ले, परमात्मा ने कहना सजना नाम कढ़ के दिखा, जे नाम जपिया है ता मेरी दरगाह विच थां जे, बाकी जितना मर्जी संसार दा कर्म कीता। महाराज ते सुखमनी विच इउं भी कहंदे ने कि अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। ते गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सूख घनेरे। ते सगल सृष्ट को राजा दुखिया। महाराज कहंदे ने सारी दुनिया ते राज कमान वाला बंदा ते दुखी हो सकदा जे, पर जेड़ा गुरु दे चरणा विच मत्था टेक देगा सारे सुख गुरु नानक एदी झोली विच पा देणगे। ते साहिब फिर ताही बेनती कर रहे ने परमात्मा जी मैनू अपना नाम बख्शो, क्योंकि तुहाडा नाम ओ दात है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विचों करो दर्शन,
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਰਾਹਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹਉ ਦਾ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਨਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜੇ। लागू होए दुश्मना साक पे भज खले, सारे रिश्तेदार कहण फलाने नाल साडा मतलब ही कोई नहीं जी, तुसी करजा दिता तुसी जानो ओ बंदा असी बरादरी चों छेकिया होया जे। सबो भजै आसरा चूकै सब असराओ, जिस बंदे दे सारे आसरे टुट जाण ते गुरु ग्रंथ साहिब विचों आवाज आएगी चित आवे उस पार ब्रह्म लगे ना तत्ती वाओ। ਉਹਨੂੰ फिर गुरु तत्ती हवा नहीं लगन देंदा जेड़ा चौकड़ा मार के जपदा है सतनाम श्री वाहिगुरु। ते अगे फिर साहिब ने शब्द वरतिया, कहंदे जे को होवे दुबला नंग भुख की पीर, कपड़े पहनन नू नहीं रोटी खाण नू नहीं, दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे धीर। जेड़ा विचारा कम करदा है ओदे विच घाटा, जिते हथ पाउंदा है ओथे घाटा। स्वारत सुआओ ना को करे ना किश होवे काज, महाराज कहंदे ने चित आवे उस पार ब्रह्म नेचल होवे राज। जिन्नू कोई ना रखे महाराज कहंदे ने उदा राज नेचल गुरु का नाम करा देंदा है। अगला शब्द वरतिया कि जाको चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग। डॉक्टरां ने जवाब दे दिता जी कुछ नहीं हो सकता। ग्रस्त कुटुंब पलेटिया कदे हरख कदे सोग, कदे बच्चा बीमार कदे दुकाना ते घाटे, कदे सुख आया कदे दुख आया। महाराज कहंदे ने कमाण वास्ते परदेसां नू गया उत्थे भी घाटा खा के आ गया। गौण करे चौकुंटका घड़ी ना बैसन सोए, पर महाराज कहंदे ने बंदिया निराश ना होवी, चित आवे उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए। ते अगे जेड़ा शब्द चौथा कहा है ना गुरमुखो, मैं कहना वा किसे नू ए ना कहिए कि सजना तेरा कुछ नहीं हो सकता। जेड़ा बंदा अमृत वेला ना सांभे जी, जेड़ा बंदा गुरुद्वारे मंदिर ना जाए, जेड़ा बंदा गलत कम्मां विच पिया होवे ते जपण वाला कई बार कह दिंदा भी तेरा नहीं कुछ हो सकता, तू ते नरकां दे द्वारे ते गया गया। मैं कहना वा गुरु ग्रंथ साहिब ने कमाल कर दी। साहिब जी कहते ने देखो काम क्रोध मोह वस किया, किरपन लोभ प्यार। अतदा लोभी अतदा कामी अतदा क्रोधी बंदा, चारे किलविक उन अग किए। दुनिया दे वड्डे चार पाप उस बंदे ने कीते। ते अगला शब्द जे होआ असुर संघार, जिहदे घर अगों बंदा लंघे लोग कहण कित्थों बंदा मत्थे ते टकर गया, लगदा है हुण कोई कम नहीं बनेगा, नास्तिक बंदा मिल गया। जिन्नू वेख के लोग कहण तू मर क्यों ना गया, साडे मत्थे क्यों लग गए हो। महाराज कहंदे ने एडी माड़ी हालत भी बंदे दी होवे ना, पोथी गीत कबित किश कदे ना करन धरिया। कदे जपजी साहिब तां की एक ओंकार नहीं कह के वेखिया, कदे राम कह के नहीं वेखिया। महाराज कहंदे ने एडी माड़ी हालत होवे पर चित आवे उस पार ब्रह्म तां निमक सिमरत तरिया। जे एडे पापी बंदे नू भी गुरु दा चेता आ जाए, उदे सारे पाप कट के गुरु उन्नू गले नाल लगा लैंदा जे। ताई महाराज कह रहे ने कि परमात्मा जी मैनू अपना नाम जपावो, क्योंकि नाम दी ताकत बहुत वड्डी है। काड लिए प्रभ आन बिखै ते, साध संग मन लावो। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, जिन्हां आप अपना बना लेंदे हो, उन्हां फिर जहर वर्गी बिरती विचों कढ लेंदे हो। उन्हां फिर विकारां दे विचों गुरु अपना हथ दे के आप कढ लैंदा है। ते आप जी इतिहास विच तको, जेड़े लोग रोटी खाण तो पहला भी कतल करदे सन, जेड़े रोटी खाण तो बाद भी लोकां दा कतल करदे सन, गुरु नानक ने इक्को शब्द जपा दिता ते उन्हां विकारां दे विचों मानो गुरु ने कढ लिया। जेड़े अत दे विकारी बंदे सन,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗੁਰਮਖੋ, ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਘਰ, ਪੁੱਤਰ ਜਨਮਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਾਂ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨਰਾਇਣ, ਤੇ ਨਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਟਿਕ ਗਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਡਾ ਵੇਸ਼ਵਾਗਾਮੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ, ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਧੀਏ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਨਕਾ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਤਨ ਚਮੜੀ ਤੱਕੀ, ਅੱਜ ਧੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਾਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਠੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਦੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਝੱਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਆ ਲੈ ਤੋਤਾ, ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮਖੋ, ਤੋਤੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਿਆ, ਤੋਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਪਣ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਆ ਪੜਾਵਤ ਗਨਕਾ ਤਰੀ, ਸੋਹਰ ਨੈਨੋ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗਨਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਐਸੀ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰਮਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਤ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ, ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਪੁੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਲਾਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਮਨ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਿੰਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਕੌੜਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਚੰਦਨ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਨਿੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ। ਬੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਕੌੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਮੋਹ ਕਟਿਓ ਗੁਰ ਬਚਨੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਜੇ ਗੁਰਮਖੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭ੍ਰਮ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਭ੍ਰਮ ਕਟਿਆ, ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਉੱਪਰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਭਉ, ਤੇ ਭਉ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਦਰ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ। ਭਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਰ।
पर साहिब जी रहरास विच बख्शिश करते ने, कहन लगे जिन निर्भव जिन हर निर्भव ध्याया जी तिनका भव सब गवासी। कहते जिन्हां ने निर्भव नूं जप लिया फिर उन्हां दे सारे भव लथ जांदे ने। जिस वेले औरंगजेब दी आयत दे अर्थ भाई नंद लाल जी ने कीते, उन्हां कहा इसनूं बनाओ मुसलमान, ते अंदरों डर के पहुंचे आगरे। आगरे घरवाली ने शब्द कहा दुनिया विचों तुहानू कोई नहीं बचा सकता औरंगजेब कोलों, जे कोई बचा सकता है ते आनंदपुर वाला धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। परत के भाई नंद लाल ने आसरा तकिया। आसरा तकण तो बाद गुरु की सेवा कीती अते निर्भव पदवी नूं ओ प्राप्त होए। गुरमुखो अगे फिर साहिब जी कह रहे ने मोह, मोह दा अर्थ आपां जाणने आ अंदर दी पकड़। जिस वेले अंदर दी पकड़ बंदे दी हो जाए उस वेले बंदा राग विच द्वेष विच पै जांदा है। पर महाराज ने एक शब्द कहा जफरनामे विच, कहन लगे ऐ औरंगजेब जिस वेले तेरी फौज जित के आउंदी है तू अपनी फौज नूं तकना है, अपने खजाने नूं तकना है, अपने अहलकारां नूं तकना है। कहंदे जिस वेले मैं अपने पुत्र भी वार दिया ना तां भी मैं दुनिया दे पदार्थ नहीं तके, अपने चारे पुत्रां दियां लाशां तो बाद भी मैं अकाल नूं तकिया है, मैं परमात्मा नूं तकिया है, क्योंकि गुरु दे अंदर मोह नहीं। जिस वेले आखिया सी भाई दया सिंह ने महाराज तू तां तीरां नूं सोने ला के बेगाने पुत्तां दे इलाज करा दिते, बिना कफन तो बाबा अजीत सिंह ने ते इन्हां दे उत्ते कफन पा दिया। अगों गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने कहा सी दया सिंह जी मट्टी है ते मट्टी नाल मोह किस गल दा है, यह है अंदर दा मोह मिट जाना। अपना दरस दिखावो परमात्मा जीओ मैनू अपने दर्शना दी दात बख्शो। ते अखीर ते फिर साहिब कह रहे ने सब की रेन होए मन मेरा अहंग बुद्ध तजावो। महाराज सारियां दे चरना दी धूड़ ए मेरा मन बन जाए, जो अंदर दी हौमै मैनू बार बार अंदरों गुरु नालों तोड़ दी है। कृपा करके इस अहंग बुद्ध दा नाश करो, अपनी भगत देह दयाला वड भागी नानक हर पावो। साहिब जीओ मैनू अपनी भगती दी दात बख्शो, दयाल होके इस नानक दास उपर कृपा करो, क्योंकि जिन्हां उपर गुरु दयाल हो जाता है फिर सब तो वड्डी दात है। गुरमुखो बहु शास्त्र बो सिमरती पेखे सरब टंडोल, पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। जितने मर्जी सिमरत शास्त्र खोज लो, नाम तो वड्डा दुनिया अंदर होर कोई नहीं। महाराज कृपा करन गुरु का शब्द गुरु कियां विचारां साडे सारियां दे हिरदियां विच वसन। कोटान कोट शुक्र अकाल पुरख श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन गुरु हरकिशन साहिब जीओ महाराज। आप प्यारियां संगतां दा अत दा धन्नवादी हां। दास बहुत बहुत धन्नवादी है सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी, जेड़े अथा प्यार दास दी झोली विच पांदे हन। महाराज सारियां नूं चढ़दी कला बख्शन। ज्ञानी जी आप विद्वान पुरख ने, आप बड़मुली कथा भी करते हैं और इस पावन अस्थान ते हैड ग्रंथी साहिब जी की सेवा विच भी जुड़े ने। महाराज देह अरोगता बख्शन, इसे तरह पंथ प्रति प्यार इतफाक बख्शन, भुल चुक बख्शो जी। गुरु फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।